अस्सलाम वालेकुम। आवर टॉपिक इज़ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें बायोलॉजिकल मेथड, द साइंटिफिक स्टडी इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज़ नोन एज बायोलॉजिकल मेथड। मतलब जिस ऐसी साइंटिफिक मेथड होता है जिसमें हम बायोलॉजिकल मेथड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और इसको हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। इसमें मतलब अगर हम देखें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम उनकी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जैसे डिजीज़ वगैरह देख सकते हैं, कोई पेंडेमिक वगैरह डिजीज़ हो सकती है, या उनके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनसे एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जब उसको हम साइंटिफिक मेथड के ज़रिए से सॉल्व करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड्स के जो स्टेप्स हैं वो मतलब एक ऑर्डर में हम इनको करते हैं, और ये मतलब इसके अंदर एक जैसे होता है स्टेप वाइज हम इसको सॉल्व करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को। तो उसके स्टेप्स में आ जाते हैं रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेंगे, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे, उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मेशन आ जाएगी, फिर डिडक्शंस आ जाएंगी, फिर आ जाता है एक्सपेरिमेंटेशन, फिर समराइजिंग ऑफ रिजल्ट्स, और फिर एंड पे आ जाता है रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट। सबसे पहले आ जाएगा रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मतलब हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है, उसको देखना है कि मतलब ये कौन सी प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम है, और इसको सॉल्व करने के लिए किस मेथड को हम मतलब उसके ट्रीटमेंट को फिर हम देखेंगे। और ट्रीटमेंट को मतलब हम तभी हम मतलब ट्रीटमेंट तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहले डायग्नोज करें। बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे एनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मतलब जब भी कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए जो बायोलॉजिस्ट हैं वो कोई बायोलॉजिकल मेथड अडॉप्ट करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज आइदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड। मतलब कोई भी अगर कोई क्वेश्चन कर देता है रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर कोई भी किसी भी बायोलॉजिस्ट के माइंड में आ जाता है कोई क्वेश्चन बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड, तो उसको हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे। इट मे बी एनी प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिज्म। ये मतलब ऑर्गेनिज्म में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, और डिजीज़ वगैरह, पेंडेमिक प्रॉब्लम, ग्रोथ के रिलेटेड अगर किसी की मतलब वो स्टॉप हो जाए, या फिर उनके इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शंस में कोई चेंजेस आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में आ जाएंगी। और इट में बी एनी प्रॉब्लम इन आवर इन्वायरमेंट और सराउंडिंग। मतलब ये हमारे इन्वायरमेंट और सराउंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट आ जाती हैं ऑब्जर्वेशंस। अब जो फर्स्ट स्टेप है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सॉल्विंग का, मेनली जो फर्स्ट स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशंस। मतलब हम ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं। ऑब्जर्वेशन में थी हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, अपनी फाइव सेंसेस को यूज़ करते हैं, वीएन को यूज़ करते हैं। हम देखते हैं अगर हमें दिखने में कोई चेंजेस नज़र आ रही हैं, जैसे कलर चेंजेस होती हैं, या फिर उसकी डिजीज़ कोई कुछ ऐसी भी डिजीज़ होती हैं कि मतलब उनकी हम देख सकते हैं कि वो चेंज आ रहा है, या फिर हम हेयरिंग सुनने से भी हम कर सकते हैं, स्मेलिंग से उनकी स्मेल चेंज हो रही है, टेस्ट से उनका टेस्ट चेंज हो रहा है, उनको हम टच करके, ये फाइव सेंसेस को यूज़ करते हुए हम ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं। ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं ये टू टाइप्स की हो सकती हैं, क्वालिटेटिव भी होती हैं और क्वांटिटेटिव भी होती हैं। क्वांटिटेटिव में क्या होती हैं, क्वांटिटेटिव इसमें हम मतलब ये न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ये मतलब क्वालिटेटिव से ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। और जो क्वांटिटेटिव मतलब इनवेरिएबल होती हैं, चेंज ना होने वाली, और मेजरेबल हो, हम इनको मेजर भी कर सकते हैं, नंबर्स में हम इनको रिकॉर्ड करते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम वाटर का देखें, अगर हम ये देखें कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट से मतलब कूलर है, कोल्डर है, तो ये क्या है, ये क्वालिटेटिव है, ये क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कोल्ड है। अगर हम ये बताएं कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें क्या हम यूज़ करें, नंबर्स यूज़ करें, तो ये क्या होगी, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को बनाना है। अब हमने जो हमारे पास थी ये ऑब्जर्वेशंस, इनसे हमने एक हाइपोथेसिस बनानी है। ऑब्जर्वेशंस की जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ये हम कोई भी प्रोपोजिशन कह सकते हैं जो कि ट्रू हो सकती है, मतलब कोई भी ऐसा आइडिया जो ट्रू हो सकता है, ऑब्जर्वेशन से हम इसको
डिडक्ट करेंगे। हाइपोथेसिस शुड हैव फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, मतलब ये एक जनरल स्टेटमेंट हो, एक टेंटेटिव आइडिया हो, और जो हमारे पास अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस हैं उनको एग्री कर रही हो, और इतनी जितना पॉसिबल हो सके उतना ये सिंपल हो। इसको टेस्टेबल, मतलब इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं, और पोटेंशियली फाल्सिएबल, मतलब इसको हम रॉन्ग भी प्रूव कर सकें, ऐसी होनी चाहिए हाइपोथेसिस। ये सारी चीज़ें मतलब एक हाइपोथेसिस की करेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस क्या होती हैं? हाइपोथेसिस के जो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो क्या होंगी? डिडक्शंस होंगी। इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस को हम कहते हैं कि ये, उसको हम ट्रू मतलब इज टेकन एज ट्रू, हम उसको एक मतलब ट्रू के तौर पर हम उसको लेते हैं, और फिर उससे हम कुछ रिजल्ट्स ड्रा करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन जो होता है ये मेन बेसिक स्टेप है, मतलब हमने बायोलॉजिकल मेथड का ये सबसे बेसिक स्टेप है, क्या करना है? एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं कि जो हमारी हाइपोथेसिस थी वो ट्रू है या फॉल्स है, और जो हमने डिडक्शंस ड्रा की हैं हाइपोथेसिस से, क्या उनको फर्दर हमने टेस्टिंग, रिगोरस टेस्टिंग में हमने उनको सब्जेक्ट करना है। एक्सपेरिमेंटेशन से क्या होगा कि हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर सकते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, हमने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, उनके हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं, उन रिजल्ट्स को हम क्या करेंगे? बायोलॉजिस्ट जो होते हैं एक्चुअल और क्वांटिटेटिव डाटा को कलेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट से, और फिर उस डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उनकी एवरेज निकाली जाती है, मतलब हम बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको हमने फिर समराइज़ करना है, उनकी एवरेज निकालनी है। डिफरेंट ग्रुप्स के हमारे पास डाटा आ गया, उसको हमने एवरेज किया है, उसका मीन निकाला है, फिर उनको कंपेयर किया स्टैटिस्टिकली। नेक्स्ट आ जाता है रिपोर्टिंग द रिजल्ट। अब हमने रिजल्ट्स को रिपोर्ट करना है, मतलब अब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, उससे हमारे पास रिजल्ट आ गया और वो रिजल्ट ट्रू साबित हो रहा है, तो उसको हमने मतलब हमारे पास एक थ्योरी आ गई है जिसको हमने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से प्रूव कर दिया है। तो अब हमने उन रिजल्ट्स को क्या करना है? साइंटिफिक जर्नल्स में, बुक्स में उनको हमने पब्लिश करवाना है। नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स में हम उनके मतलब जैसे होता है स्पीच वगैरह होती है, उसमें हम उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, सेमिनार्स में, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में। पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का सबसे ज़रूरी जो पार्ट है वो क्या है? पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट्स। रिजल्ट्स को हमने पब्लिश करवाना है। इससे क्या होगा? जो दूसरे पीपल हैं वो अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं और इस नॉलेज को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।